देखिए, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि हम पाकिस्तानी होने से पहले हम मुसलमान हैं, और जब हम मुसलमान हैं तो हमें रसूलुल्लाह की उन तमाम तालीमात को सामने रखना चाहिए जो बहैसियत मुसलमान हमें उन तालीमात को लेकर आगे चलना हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम देखते हैं उन तालीमात में ज़रा सी किसी के साथ नोक झोंक हो जाए, किसी की ज़रा सी मुखालफत हो जाए, वो दलील की बुनियाद पर हो या किसी भी बुनियाद पर हो, कम से कम इस्लाम आपको ये नहीं बोलता कि आप दूसरे को गालियाँ दें, आप उसको इस्लाम से निकाल दें, इस्लाम से खारिज कर दें। मुसलमान कभी लाआन नहीं हो सकता, लानत करने वाला कभी मुसलमान नहीं हो सकता, ताआन नहीं हो सकता मुसलमान, यानी किसी मुसलमान पर लानत करने वाला, किसी मुसलमान को ताना देने वाला, ये मुसलमान का तर्ज अमल नहीं है। और हमें कारकुनान को इसका बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी की किसी भी तंजीम से, ख्वाह वो PTI हो, ख्वाह वो नून लीग हो, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, राय हक हो, जितनी पार्टियाँ भी है, बाप पार्टी है, हर जगह हर सूबे में अलग अलग पार्टी है, इसका बहुत बड़ा हमें ख्याल रखना चाहिए कि आपस के अंदर एहतराम का रिश्ता कम से कम बाकी रहे। क्योंकि हमने गुज़िश्ता अपने अरसे में देखा है कि ये जो सियासी हज़रात हैं वो आज तो कहीं होते हैं, कल वो फिर किसी और पार्टी में होंगे, फिर आप रुस्वा हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि अपने उन लीडरान की वजह से अपने करीबी दोस्तों से लड़ जाते हैं कि जो लीडरान हमारा नाम तक भी नहीं जानते, बल्कि शायद ही ज़िंदगी में कभी हमें उनसे हाथ मिलाना भी नसीब हो। तो ऐसे कायदीन और लीडरान की वजह से अपने करीबी दोस्तों से महरूम हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए, इस पर असर नो हमें जायज़ा लेने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती तलहा साहब ने मुख्तसर से अल्फाज में जो है बहुत ही कीमती गुफ्तगू की। इस हवाले से मैं भी कुछ शामिल करना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर जिस तरह हमारे जो मजहबी जमातें, चाहे वो सिपाही सहाबा हो, ठीक है, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, चाहे जमात इस्लामी हो, कोई भी जमात हो जो ख़ास तौर पे इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाली जमात हो, उन्हें मैं समझता हूँ कि अपने तर्ज़ अमल पे ख़ास तौर पर जो है नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, एक कारकुन होगा, हो सकता है कि उसको अपनी गली में भी कोई ना जानता हो, लेकिन जब वो एक जमात के झंडे के नीचे आकर जब वो कोई ऐसी बात कर जाता है जो बहुत कमज़ोर होती है, जो सामने वाले की ज़ातियात पर अटैक कर रहे होते हैं, या फिर सामने वाले को किसी भी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उससे बदनाम सिर्फ वो शख्स नहीं होता, बिल्कुल उससे बदनाम होती है उसकी जमात। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि उन कारकुनान को ख़ास तौर पर बहुत ख्याल रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके तर्ज़ अमल की वजह से, आपकी ज़रा सी नोक झोंक की वजह से, आपकी वजह से जो है ना लोग मज़हब को, इस्लाम को और फिर मजहबी जमातों को बुरा भला समझने लगे। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा कि जो हमारे साथी होते हैं ना जमीयत उलमा इस्लाम के, हमारे सब दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, और हम साथ उठते बैठते हैं हर वक्त। और इसी तरह से राय हक के साथी हैं हमारे अपने हम मज़हब लोग, हम मसलक लोग हैं ये लोग। इसके अंदर मैंने सबसे बड़ी जो कमज़ोरी देखी है ना, वो ये देखी है कि जब भी अपनी किसी बुराई को जस्टिफाई करते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि वो भी तो ये करता है, वो PTI वाला भी तो ये करता है, वो नून लीग वाला भी तो ये करता है, वो PP वाला भी तो ये करता है। तो सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि आप उनके मुकाबिल नहीं हैं, आप उनसे बहुत ऊपर हैं। बिल्कुल, आप रसूलुल्लाह के वारिस हैं, आप उनकी शख्सियत को आगे पेश कर रहे हैं। आप भी अगर वही काम करेंगे जो PTI वाले कर रहे हैं, तो फिर क्या फ़र्क है आप में और उनके दरमियान में? तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है ना। तो हमारा लेवल उनसे बहुत ऊपर है, तो हमें अपने लेवल को मेंटेन रखना है। सब ऊपर लेवल पर चला जाना कमाल नहीं है, उस मकाम और मनसब को मेंटेन रखना ये सबसे बड़ा कमाल है। तो हमें ये भोंडी जस्टिफिकेशन नहीं करनी चाहिए, हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए कि हम बड़ी आराम से कह देते हैं कि वो भी तो ये करता है, उसने भी तो ये किया था, वो भी तो, ये कोई बात है, ये कोई दलील नहीं है। आप जब भी इख्तलाफ करें दलील की बुनियाद पर करें। कोई अगर PTI का बंदा या नून लीग का बंदा या PP का बंदा वो अगर कोई बात करता है ना, तो उससे इस्लाम बदनाम नहीं होता, लेकिन मेरे और आपके इस तरह से करने से इस्लाम बदनाम हो रहा होता है। वो अगरचे गैर महसूस अंदाज से होता है, लेकिन हो रहा होता है, क्योंकि हम उसी के दावेदार हैं और उसी को लेकर आगे चलते हैं। तो इसका मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा जो है ना ख्याल हमें करना चाहिए। जी नाज़रीन, आपके सामने पूरी गुफ्तगू आई, हर तरह के सवालात आए, जवाबात आए, तकरीबन अहाता करने की कोशिश की गई है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि आपके लिए ये जो एक नशिस्त थी वो बहुत मुफीद साबित होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा हमें भी और अपने मुल्क को भी। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे हुक्मरान अता करे कि जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हों।